हेलो फ्रेंड्स। आज मैं अपनी इस बैंकिंग सीरीज़ की वीडियो के माध्यम से जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का टॉपिक मैं कवर कर रहा था उसको कंटिन्यू करूंगा। मैंने पिछले अपने कुछ एक दो वीडियो में इस टॉपिक को थोड़ा ब्रेक दिया था बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी आई थी 6 अगस्त को। उसको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। अगर आपको वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जैसे मैंने फिर अपने वीडियो में बताया था, जब मैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट डिस्कस कर रहा था कि एक्सपोर्टर के पास क्या क्या ऑप्शन है अपनी फ्यूचर रिसीवेबल्स को हैच करने के लिए, चाहे उसमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो, ऑप्शंस हो या फ्यूचर्स हो, तो किस तरह से वो मतलब मार्केट में ऑपरेट करते हैं उसकी मैंने ब्रीफ डिटेल दी थी। आज मैं सिर्फ ऑप्शंस के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो भी कॉर्पोरेट है या वो एक्सपोर्टर है या इंपोर्टर है, तो वो अपने ऑप्शन के माध्यम से किस तरह से अपने करेंसी रिस्क को हैच कर सकता है। और यहाँ पर कॉर्पोरेट से मतलब है हम लोग एक्सपोर्टर को भी देखेंगे और इंपोर्टर को भी देखेंगे कि उसके पास क्या क्या ऑप्शन है व्हेन ही यूजेस ऑप्शन एज ए हेजिंग टूल। तो आज की जो वीडियो में मैं सिर्फ यूएसडी आईएनआर करेंसी को लेकर ही डिस्कस करूंगा। अदर करेंसी भी सिमिलर बेसिस पे हेज की जा सकती है। और लेट सपोज जो आज का यूएसडी आईएनआर का रेट है वो 96 है, मतलब 96 रुपीज़ पर आईएनआर पे आपको यूएसडी का एक मिड रेट मिल रहा है। व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्सपोर्टर्स, तो एक्सपोर्टर के पास जो करेंसी को हेज करने के लिए जो उसका फ्यूचर रिसीवेबल्स मैंने पहले बताया था, वो एक ऑप्शन बाय कर सकता है जिसको कि वो प्रीमियम दे के बाय कर सकता है। और एक सिमिलरली अगर कोई इंपोर्टर है तो इंपोर्टर क्या है, एक कॉल ऑप्शन बाय कर सकता है। पुट ऑप्शन में तो जो उसके पास राइट्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर एक्सपायरी डेट के ऊपर, एक स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जो कस्टमर के पास राइट होता है कि वो उस करेंसी को उस डेट पे सेल कर सकता है। सिमिलरली जो कॉल ऑप्शन है, जहाँ पर कि एक इंपोर्टर को एक फ्यूचर में करेंसी की ज़रूरत होती है अपने इंपोर्ट ऑब्लिगेशंस को डिस्चार्ज करने के लिए, तो वो एक्सपायरी डेट के ऊपर जो है जो स्ट्राइक प्राइस जो भी डिसाइड होगा ऑन द डेट ऑफ द डील, उस रेट पे वो करेंसी बाय कर सकता है। तो एक्सपोर्टर के पास पुट ऑप्शन बाय करता है तो उसके पास राइट ऑफ सेल रहता है, और जो जो इंपोर्टर है उसको उसके पास कॉल ऑप्शन के थ्रू राइट ऑफ बाय रहता है। और जो इसका जो प्रीमियम डिसाइड होता है जिस जब भी ये ट्रांजेक्शन्स होती है, वो दो चीज़ पर डिपेंड करता है। उसकी एक्सपायरी डेट क्या है कॉन्ट्रैक्ट की, और उसका स्ट्राइक प्राइस क्या है। सिमिलरली मतलब इन कॉल ऑप्शन एज वेल इट विल डिपेंड ऑन द एक्सपायरी डेट एंड द स्ट्राइक प्राइस। तो जो कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है वो एक्सपायरी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितने भी हम दूर का ऑप्शंस बाय करते हैं तो उसका प्रीमियम ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें जो होता है कि एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसमें करेंसी की वॉलेटिलिटी को वॉल्स जो जिसको वॉलेटिलिटी बोलते हैं उसको देखकर उसका प्रीमियम जो है फिक्स किया जाता है। तो जितने हम दूर का ऑप्शन खरीदते हैं हमें उतना ज़्यादा प्राइस देना पड़ता है। दूसरी चीज़ इसमें आती है स्ट्राइक प्राइस, हम कि किस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ऑप्शन को खरीद रहे हैं। अगर हम एक एक्सपोर्टर के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो अगर करेंसी के रेट से अब जितना ऊपर जाके करेंसी का आउटपुट, मत सपोज करो आज का रेट 96 है, और अगर हम 98 का पुट ऑप्शन और अगर हम 98 का पुट ऑप्शन खरीद रहे हैं, यानी कि हम 2 रुपये का प्रीमियम चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट से, तो हमको प्राइस ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि हम जो करंट रेट से एक ऊंचे रेट पे जो है ऑप्शन खरीद रहे हैं, जिसमें कि हमको राइट मिल रहा है कि हम 98 पे अपनी करेंसी बेच सकते हैं। सिमिलरली जो कॉल ऑप्शन की जब बात करेंगे, तो ये जितना आज के रेट से नीचे की तरफ रेट मतलब जो कॉर्पोरेट चाहेगा कि बाय करने के लिए कॉल ऑप्शन, तो उसको ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। इन केस ऑफ अगर आज के डेट में 96 है, और अगर सपोज करो कि एक इम्पोर्टर चाहता है कि वो 96 रुपीज़ पे ही एक कॉल ऑप्शन बाय कर ले फ्यूचर में करेंसी बाय करने के लिए, या इसके थोड़े आसपास, या 96.5 पे करने की कोशिश करे एक पुट ऑप्शन, और जिसकी एक्सपायरी 3 या 4 महीने या 6 महीने की है, तो उसको एक ज़्यादा प्राइस देना पड़ेगा, क्योंकि वो करेंसी को बाय कर रहा है इस कॉल ऑप्शन के द्वारा। तो इस तो एंड जो नेक्स्ट चीज़ है वो दो, इसमें जो एक्सपायरी के जो दो तरीके होते हैं, एक तो होता है अमेरिकन ऑप्शन है, दूसरा है यूरोपियन ऑप्शन। अमेरिकन ऑप्शन में जो 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 जिसने भी ऑप्शन बाय किया रहता है, उसके पास राइट रहता है कि वो एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिस ऑप्शन, एनी डे ही कैन एक्सरसाइज हिज राइट्स टू सेल एंड बाय द अंडरलाइंग ट्रांजेक्शन्स। बट यूरोपियन ऑप्शन जो होता है वो सिर्फ एक्सपायरी पे एक्सरसाइज होती है। ये इस ऑप्शन के टेन्योर के दौरान कभी भी यूज़ नहीं की जा सकती। जो सपोज करो अगर किसी किसी कॉर्पोरेट ने ऑप्शन एक बाय किया है जिसकी एक्सपायरी सितंबर 28 है,
2026, और इसकी जो मैच्योरिटी है, यानी जिस दिन वो एक्चुअल में करेंसी एक्सचेंज होगी, वो 30 सितंबर है। इसकी वैल्यू 30 सितंबर है। तो ओनली 28 सितंबर को ही अंडर द यूरोपियन ऑप्शन दिस ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज, वेर इन केस ऑफ अमेरिकन ऑप्शंस ड्यूरिंग द स्टार्ट डेट, माना ये ऑप्शन आज हमने अगस्त 9 को हमने अगर ये ऑप्शन लिया है, तो अगस्त 9 से लेकर 28 सितंबर तक कभी भी ऑप्शन को एक्सरसाइज किया जा सकता है अंडर द अमेरिकन ऑप्शंस। तो अब जो अमेरिकन ऑप्शन होते हैं वो जनरली कॉस्टली होते हैं, क्योंकि इसमें जो कस्टमर के पास राइट होता है कि वो किसी भी दिन, मतलब इस 30-40 डेज में कभी भी जाके उस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकता है। इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट होती है कि इसमें मार्जिन जो एमटीएम होते हैं, अगर आपने ऑप्शन बाय किया रहता है तो आपके पास, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपफ्रंट जो प्रीमियम पे कर देते हैं, तो आपका डेली बेसिस पे कोई मार्जिन रिक्वायरमेंट नहीं रहती, और डेली बेसिस पे कोई भी मार्क टू मार्केट नहीं होता इन ट्रांजेक्शन्स का। नाउ एक अनदर ऑप्शंस भी रहता है जो कि थोड़ा सा लेवरेजिंग रहता है, थोड़ा सा रिस्की रहता है। वो रहता है कि अगर आप एक एक्सपोर्टर है, वो एक कॉल ऑप्शन सेल भी कर सकता है, और सिमिलरली जो है एक इम्पोर्टर है, वो पुट ऑप्शन सेल कर सकता है। तो जब भी वो लोग इस तरह का ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जब वो सेल करते हैं कोई, तो उनको प्रीमियम रिसीव होता है। बट इसमें जो रहता है कि जो इनका रिस्क रहता है वो अनलिमिटेड रहता है इन केस ऑफ सेल करने में, क्योंकि अगर किसी ने कॉल ऑप्शन सेल किया है, इसका मतलब है जो काउंटर पार्टी है उसको वो ऑप्शन से उसे किसी भी, मतलब जो भी एक्सरसाइज प्राइस है, वो कहीं भी जाए उस रेट पे बाय कर सकती है। इन केस सपोज करो उसका रेट अगर इस पर्टिकुलर इस ट्रांजेक्शन के टाइम पे अगर उसका रेट चले गया है 100, अगर जो आज 96 है वो 100 चले गया, पर उसको जो है वो जो कस्टमर जो है 96 या जो भी स्ट्राइक प्राइस है उसी पे बाय करेगा। इसमें इसलिए जो है रिस्क ज़्यादा रहता है, इसलिए इसको डेली बेसिस पे एमटीएम किया जाता है। जो भी आपको ऑप्शन सेल करता है, जिसके थ्रू भी आपने ऑप्शन सेल किया रहता है, जिसने भी ऑप्शन आपसे बाय किया रहता है, वो आपसे डेली बेसिस पे इस ट्रांजेक्शन को एमटीएम करता है। सिमिलरली अगर कोई इम्पोर्टर है, वो एक पुट ऑप्शन सेल कर सकता है टू हैज देयर करेंसी रिस्क। पुट ऑप्शन का मतलब, सेल करने का मतलब है कि जिस जिस भी काउंटर पार्टी ने उससे वो ऑप्शन बाय किया है, जो पुट ऑप्शन जिस जिस काउंटर पार्ट ने इस इंपोर्टर से बाय किया है, उसके पास राइट्स है कि वो उस इंपोर्टर को करेंसी को बेच सकता है एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे, जो कि उनका एग्रीड रेट रहता है। तो करेंसी अगर किसी भी रेट पे जाकर करेंसी बहुत नीचे चली जाएगी, तभी भी जो है वो उसको उसी रेट पे सेल करेगा कि जो कि अग्रीड रेट रहता है। तो इसलिए इस केस में भी जो लॉस के जो पोटेंशियल रहता है वो अनलिमिटेड रहता है जब हम कोई भी ऑप्शन सेल करते हैं। पर जब भी कोई ऑप्शन बाय करते हैं तो हमारा रिस्क लिमिटेड रहता है, जो भी हमने प्रीमियम पे किया रहता है, जो हमारी अपफ्रंट कॉस्ट रहती है। होपफुली मैं अपने इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको जो ऑप्शन के तरीके से किस तरह से कॉर्पोरेट अपना करेंसी रिस्क हैज कर सकते हैं वो बताने में सफल रहा हूँ। अगर आपको इस बारे में और कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और इसके अलावा भी अगर आपको कोई और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में और कोई किसी टॉपिक के ऊपर, एनी टॉपिक विच यू वांट टू अंडरस्टैंड, जिस टॉपिक में थोड़ा सा आपको ज्ञान और प्राप्त करना है, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।